हम अक्सर अपनी जिंदगी में कमियों का रोना बहुत होते हैं, लेकिन कम होने पर भी जो है उसे ही अपनी पूरी ताकत बना लेना कोई इन दिव्यांगों से सीखे, जिनकी बात आज मैं करने जा रही हूँ। शारीरिक रूप से असक्षम होने के बाद भी पूरी शिद्दत से अपने आप को साबित करने की कोशिश करना वाकई झकझोर के रख दे किसी को भी। उदयपुर में चल रहे पैरा स्विमिंग टूर्नामेंट में शामिल होने आए पैरा स्विमर हौसले और हिम्मत की अनोखी मिसाल है। जिंदगी में इन्हें कई सितम मिले, मगर उन्होंने उसे अपनी कमजोरी बनाने के बजाय मजबूती बना लिया। इन पैरा स्विमर्स में किसी के हाथ नहीं तो किसी के पैर, कोई ठीक से बोल नहीं पाता तो कोई देख नहीं पाता, मगर उन हादसों को पीछे छोड़कर आज ये पैरा स्विमर अपना नाम और मुकाम देश भर में बना चुके हैं। इनके किस्से वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। 12 साल के अनिकेत चिदम्बरम की बात करते हैं। स्टेट लेवल पर 3 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। बेंगलुरु के रहने वाले अनिकेत को ऑर्थोग्राइपोसिस नाम की एक बीमारी है। पैर से चलने में काफी दिक्कत होती है, हिलने डुलने में भी तकलीफ है। अनिकेत के पिता बताते हैं कि जब इसके स्कूल के एडमिशन के लिए गए तो 3 स्कूल ने इसे लेने से ही मना कर दिया। गवर्नमेंट स्कूल में ले जाने के लिए कहा गया और बचपन से अब तक अनिकेत की 4 से 5 साल में 12 सर्जरी भी हो चुकी है। 3 महीने की उम्र में अनिकेत की सर्जरी शुरू हुई थी। शारीरिक रूप से अनिकेत पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता, मगर मानसिक रूप से अनिकेत इतना मजबूत है कि इंडिया के लिए इंटरनेशनल खेलना चाहता है। बात करते हैं 13 साल की जिया गमनानी की। वकील बनना चाहती हैं। लगभग 6 साल पहले जोधपुर की जिया का एक्सीडेंट हो गया था। जिया स्टेट में कई मेडल्स जीत चुकी हैं और अब वे नेशनल में खेल रही हैं। जिया की मां उमा गमनानी कहती हैं कि जिया की स्कूल बस का एक्सीडेंट हो गया था। ड्राइवर की गलती से स्कूल बस पलट गई थी। 33 बच्चों में से सिर्फ जिया ही ऐसी थी जिसको चोट आई थी। यह बस के बाहर गिर गई थी और इसका हाथ पूरी तरह अलग हो गया था। करीब 1.5 महीने ट्रीटमेंट चला और फिर जिया ने स्विमिंग शुरू कर दी। ये राइट हैंडेड थी और फिर वही हाथ अलग हो गया। ऐसे में उल्टे हाथ से करने के लिए सब कुछ वापस से शुरू करना पड़ा। लेफ्ट हैंड से डॉट बुक से लेकर काफी कलरिंग बुक्स भरवाई गई। जिया कभी स्विमिंग नहीं छोड़ना चाहती थी। 15 साल की सानिया शेख की भी बात कुछ ऐसी ही है। उन्हें डाउन सिंड्रोम है। महाराष्ट्र के कल्याण की रहने वाली सानिया स्टेट और जोनल में कई मेडल जीत चुकी हैं। उनकी मां शबनम शेख कहती हैं कि सानिया को चलने, बोलने, देखने सहित हर चीज में परेशानी होती है। उसका सब कुछ डीले चलता रहता है, यानी धीरे चलता है। शबनम बताती हैं कि ऐसे बच्चों को हर जगह स्वीकार नहीं किया जाता। दोस्ती होना भी बहुत मुश्किल हो जाता है इनके लिए और इसके कोई दोस्त नहीं है। मगर ये मेरी जिद थी कि आज जो मेरी बेटी को इग्नोर कर रहे हैं एक दिन उसे पहचानेंगे। हम लगभग उस स्तर पर पहुंच गए हैं। सानिया हमारी सोसाइटी का चेहरा है। कुछ समय में वो कल्याण का भी चेहरा बन जाएगी। सानिया सी स्विमिंग भी करती हैं। जोधपुर के रहने वाले 34 साल के पिंटू गहलोत की अगर बात की जाए तो S6 कैटेगरी में उतरते हैं। पिंटू 2003 से स्विमिंग कर रहे हैं। पिंटू हादसों का कुछ इस कदर शिकार हुए कि 2 अलग-अलग हादसों ने उनके दोनों हाथ छीन लिए। वे बताते हैं कि 1998 में बस और ट्रक की भिड़ंत में एक हाथ कट गया और इसके 21 साल बाद दूसरा एक्सीडेंट 2019 में हुआ। तब करंट लगने से हाथ पूरा खराब हो गया और फिर उसे काटना पड़ गया। लेकिन पिंटू ने हार नहीं मानी और पिछले साल हुई नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप बेंगलुरु में मेडल जीता। स्विमिंग के साथ एथलेटिक्स में भी पिंटू 2010 में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। हाल ही में मार्शल आर्ट में भारतीय टीम से ईरान में क्वार्टर फाइनल खेल कर आए हैं। पिंटू का कहना है कि लोगों में हमारे लिए अलग ही नजरिया रहता है, लेकिन हम कुछ अलग और नया करके दिखाना चाहते हैं। दोस्तों, CBC न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने CBC न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।